एक समुद्री रेस्क्यू टीम को एक रहस्यमय जहाज पर 10 अरब के बराबर सोना मिला, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दरअसल शापित सोना था। 40 साल पहले इसी लग्जरी क्रूज पर किसी ने स्टील वायर से 100 लोगों की कमर एक ही बार में काट डाली थी। उस हत्याकांड के बाद जहाज अचानक समुद्र से गायब हो गया। 40 साल बाद जैक नामक वैज्ञानिक ने बेरिंग में इस भूतिया जहाज को देखा। समुद्री कानून के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पाए गए किसी भी जहाज की संपत्ति उसका पता लगाने वाले साल्वेजर की हो जाती है। जैक ने तुरंत एक प्रोफेशनल साल्वेज टीम से संपर्क किया। दोनों ने तय किया और तुरंत जहाज की खोज में दिए गए लोकेशन पर पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रेडार पर जहाज का सिग्नल मिला, मगर वह कभी कभी गायब हो जाता। तभी भूतिया जहाज अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। टीम लीडर ओल्ड वाइट कुछ लोगों को लेकर जहाज पर चढ़ गया। उन्होंने केबिन में एक पुरानी घड़ी देखी जो लगातार हिल रही थी। दाढ़ी वाला आदमी उसे छूने ही वाला था कि घड़ी अचानक गिर गई, जैसे जहाज की सोई हुई आत्माएं जग गई हों। एक टूटी फूटी मेज पर लकड़ी के ब्लॉक्स पर वेलकम लिखा था। दाढ़ी वाला पीछे मुड़ा और अचानक गिर पड़ता, मगर साथी ने उसे खींच लिया। उसी समय नायिका को एक सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखी जो उसे घूर रही थी। पलक झपकते ही लड़की गायब हो गई। पीले बालों वाले ने एक डिजिटल घड़ी देखी जो जहाज गायब होने से कई साल बाद बनी थी। इसका मतलब था कि उनके पहले भी कोई यहाँ आ चुका था। यह सवाल सबको परेशान करने लगा। वे खोज जारी रखते रहे और घटनाएं और अजीब होती चली गई। ओल्ड वाइट को एक कमरे में 40 साल पुरानी शराब की बोतल मिली जो उड़ेली नहीं थी। वह उसे छकने ही वाला था कि शीशे में सफेद चेहरा दिखा। पल भर बाद सब सामान्य हो गया। नायिका ने एक गोलियों से छलनी स्विमिंग पूल देखा। उसे कुछ अजीब नहीं लगा और वह चली गई, मगर जाते ही गोलियों के छेदों से खून रिसना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूल भर गया। ओल्ड ब्लैक को एक जलती हुई सिगरेट मिली। उसे लगा किसी की शरारत है और उसने ध्यान नहीं दिया। असल में वहाँ कुछ था जिसे उसकी आंखें देख ही नहीं सकती थीं। इस बीच एक आदमी ने 40 साल पुराना खाना उठाया और एक निवाला खाया। स्वाद बहुत अच्छा था, उसने कहा। रियली गुड साथी ने भी छका और सचमुच स्वाद बेहतरीन था। दोनों मजे से खाने लगे, मगर अगले ही पल स्वादिष्ट खाना कीड़े मकोड़ों में बदल गया। दोनों चीख पड़े। इधर ओल्ड ब्लैक को लगा जैसे समय पीछे पलट गया हो और वह फिर से 40 साल पहले के एंथोनिया क्रूज शिप पर पहुंच गया हो। चारों ओर आत्माएं ताली बजा रही थी, जैसे इस कहानी की गहराई में उन्हें कुछ समझ आ गया हो। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। एक लड़की समुद्र तट पर खेल रही थी। तभी उसने देखा एक विशाल क्रूज जहाज सीधे किनारे की ओर बढ़ रहा था। शुरू में माता पिता ने सोचा कि जहाज रुक जाएगा, लेकिन जल्द ही जहाज समुद्र तट के और पास आता गया और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी माता पिता जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर भागने लगे। समुद्र तट पर मौजूद बाकी पर्यटकों ने भी पागलों की तरह जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। आखिरकार लाखों टन वजनी जहाज रेत से धीरे धीरे रुक गया। पुलिस ने तुरंत ही पर्यटकों को वहां से हटाया और बताया कि आज पहले भी कई क्रूज जहाज फंस चुके हैं। जब परिवार अपने गेस्ट हाउस लौटे तो जिंजे ने सोचा कि इंटरनेट पर इस दुर्घटना की खबरें देखें, लेकिन उन्हें पता चला कि वहां न तो इंटरनेट है न ही टीवी सिग्नल। मजबूरी में पूरे परिवार को बिना नेटवर्क के यह छुट्टी बितानी पड़ी। रात को मोबाइल नहीं चल पाने के कारण दोनों बच्चे जल्दी ही सो गए। जॉर्ज समय बिताने के लिए ब्लॉक से खेलने लगा। तभी अचानक एक दस्तक हुई। इतनी रात गए, इस सुनसान गेस्ट हाउस में कौन हो सकता है? जॉर्ज सतर्क होकर दरवाजा खोलता है तो बाहर एक जोड़ी खड़ी थी। महिला का दावा था कि वह मकान मालिक ओल्ड ब्लैक है। शहर में बिजली नहीं है। वे दोनों वापस जाकर 80 मंजिल चढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे बाहरी मकान में रुक जाए। जॉर्ज ने सोचा अगर यह उनका ही घर है तो रहने दिया जाए, मगर जिंजे अब भी सतर्क थी। उसने कंप्यूटर खोलकर बुकिंग ऑर्डर की जानकारी खोजना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि ओल्ड ब्लैक सच में मकान मालिक है या नहीं। लेकिन सुबह से इंटरनेट ही नहीं था। ओल्ड ब्लैक ने अपनी पहचान साबित करने के लिए पास के शराब की अलमारी की चाबी निकाली और उसे खोल दी। अंदर से उसने एक चमड़े का लिफाफा निकाला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर जॉर्ज को किराए की आधी रकम लौटा दी। लेकिन जॉर्ज का मानना था कि जब ओल्ड ब्लैक के पास घर की चाबी है तो वह ही मकान मालिक होगा और फिर वे बस एक रात ही तो रुक रहे हैं। जब दोनों पति पत्नी बातचीत खत्म करके लिविंग रूम में लौटे तो ओल्ड ब्लैक बड़ी सहजता से उनके लिए कॉकटेल बनाकर तैयार कर चुका था। जॉर्ज को उसकी कला बहुत पसंद आई, मगर जिंजे अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। वह हल्के फुल्के ढंग से घर से जुड़ी कुछ जानकारी पूछने लगी और ध्यान से ओल्ड ब्लैक की प्रतिक्रियाएं देखने लगी। कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। पता चला कि टीवी से यह अलर्ट बजा। देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सभी शहरों में अब बिजली और नेटवर्क दोनों बंद है और ये हालात अब देश के हर कस्बे तक फैलने वाले हैं। यह सुनकर जॉर्ज को पता चला ओल्ड ब्लैक और महिला ने झूठ नहीं बोला था। वे क्या कह रहे हैं? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।